हेलो फ्रेंड्स, अंकिता टॉक विद व्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे हमारी मन की शांति के बारे में, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि हमें सबको ज़िंदगी में किसी भी तरह की जो लाइफ होती है वो परफेक्ट नहीं है। किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी किसी की लाइफ में कुछ समस्याएं हैं तो किसी की लाइफ में कुछ समस्याएं हैं। सबके पास कोई ना कोई समस्या ज़रूर है, क्योंकि लाइफ किसी की भी परफेक्ट नहीं होती। जो आपके पास है वो किसी और के लिए ख्वाहिश भी हो सकता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमारे पास घर है, किसी के पास वो भी नहीं है। कोई हर दिन अच्छे से सब काम कर पाता है, कोई नहीं कर पाता। किसी के पास काम करने के लिए मशीनें हैं तो किसी के पास कुछ नहीं है। जो हमारे पास है किसी के लिए वो एक सपने की तरह है। इसलिए जो मिला है उसे अच्छे से समझें। हमेशा रोना नहीं चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है, कि ये क्यों नहीं है। लोग दुनिया में ऐसे हैं जिसके पास ये भी नहीं है, यानी कि जो कुछ हमारे पास है वो किसी और के पास वो नहीं है। तो इस तरह से अपनी लाइफ में जो चीज़ें आपके पास हैं उनके बारे में सोचना चाहिए, जो कि नहीं है उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल सच है कि सबके पास सब कुछ नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास महंगी गाड़ियाँ, बंगले हैं, पर वो फिर भी अकेले हैं। और कहीं छोटे से घर में भरा पूरा परिवार एक दूसरे के साथ प्यार के साथ रहता है, तो जहाँ पे उन्हें उसकी कदर होती है। बहुत सारे बड़े बड़े बंगलों में लोग रहते हैं, बट उनमें आपस में वो प्यार और जो रिश्ता है वो अच्छा नहीं होता। तो ये नहीं सोच सकते कि जो बाहर से दिख रहा है वो अच्छा है, या वो बाहर से बड़े बंगले में रह रहा है तो वो खुश ही होगा। ये तो मन का विचार है। मन की शांति आपके अंदर से आती है। तो फ्रेंड्स, जो मिला है उसकी कदर करें। जो आप शिकायतें जब आप कम करेंगे और जो मिला है उसकी कदर करेंगे, तो उससे आप खुश रहना और आपको वो खुशी महसूस कर पाएंगे जब आप शुक्रिया करना सीख जाएंगे। शिकायतें कम करेंगे और उस कायनात का शुक्रिया करेंगे। ये तो आपको देखेंगे तो ज़रूर किसी न किसी ने कुछ ना कुछ स्टेटस लगाया होगा, या कोई अपने पैसों का रौब दिखा रहा होगा। तो इस तरह की चीज़ों को सुबह सुबह देखने से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव महसूस कर सकते हैं। इसलिए कभी भी सुबह सुबह मोबाइल नहीं उठाएं, क्योंकि अगर किसी को अर्जेंट कुछ करना होगा तो वो आपको मैसेज बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर कोई अर्जेंट कॉल होगी तो वो कॉल कर लेगा। इसलिए मॉर्निंग में सुबह सुबह मोबाइल ना देखें। सुबह उठकर अपने लिए कुछ समय बिताएं, ताकि आपका पूरा दिन खुश हो सके, आपका मन शांत हो। इच्छाओं की तो कोई सीमा ही नहीं है। आप कितना भी सोच लें ये ख़त्म नहीं हो सकती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। ये कंटिन्यू प्रोसेस है। एग्ज़ाम्पल, आपने आज एक मोबाइल ले लिया है या फिर महंगी सी कोई ड्रेस खरीदी है, और पर कुछ समय के बाद वो ड्रेस पुरानी हो जाती है और फिर एक नई ड्रेस लेने की इच्छा ज़ाहिर होती है कि अरे मेरे पास ये तो है ही नहीं। तो ये सिलसिला हमेशा लगातार चलता रहता है। अगर आप अपने मन की शांति चाहते हैं और अपने मन को शांत रखना चाहते हैं तो आपको ये सच्चाई माननी चाहिए कि इसका कोई अंत नहीं है। मेरा मन आज ये मांग रहा है, कल कुछ और मांग लेगा। हमेशा जो मन करे वो कभी भी नहीं, कभी सही नहीं होता है। हमेशा अपने मन की नहीं करनी चाहिए। हमेशा मन की सुनेंगे तो आपका नुकसान ही होना है ना। तभी तो महापुरुष और संत लोग कहते हैं, असली खुशी मन का करने में नहीं होती है, बल्कि इसको नियंत्रित करने में होती है। अगली बार जब आपका मन किसी इच्छा के ऊपर या किसी चीज़ को डिमांड करे तो रुकें, सोचें, और ये ज़रूर सोचिएगा ज़रूर कि क्या इसके बिना मेरे जीवन अधूरा है, क्या ये सच में मुझे चाहिए। थोड़ा सोचें ज़रूर। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलती हैं। कई बार होता है किसी ने कुछ कह दिया और हम रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन
किसी से झगड़ा करने का सिर्फ शांति ही भंग होती है, सुकून छिनता है। छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बन जाता है। छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों के रूप ले लेती हैं, जो आपके मन की शांति को पूरी तरीके से भंग कर देती हैं। अच्छा है कि रिएक्ट ना करें, जो कोई कुछ कहे उसे सुन लें या फिर उसे इग्नोर कर सकते हैं। अभी अभी ये हैबिट मुझ में भी तक डेवलप बहुत अच्छे से तो नहीं हुई है, पर मैं कोशिश ज़रूर कर रही हूँ। जी हाँ, क्योंकि मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ, बट हाँ अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखती जा रही हूँ। और जो जो मैं सीखती जा रही हूँ, समझती जा रही हूँ, वो अपने शब्दों के द्वारा आप लोगों से शेयर भी करती जा रही हूँ। लोगों की बातों को इग्नोर करने की इस आदत को अभी मुझे डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मैं पर कोशिश ज़रूर कर रही हूँ। तो आप भी इस आदत को ज़रूर डेवलप करें, क्योंकि ये आपकी लाइफ में आपके मन की शांति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप लाइफ में सबको नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ अपने ऊपर काम करके आप खुद को ज़रूर बदल सकते हैं। जब आप इग्नोर करना सीख लेंगे तो लोग बोलना भी छोड़ देंगे, और अगर ना छोड़ें तो क्या हुआ, तो आप अपने आप में शांत तो रहेंगे, आपका मन शांत रहेगा। और जब आपका मन शांत होगा तो आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे कि आपने अपनी इस आदत को डेवलप कर लिया है। सो फ्रेंड्स, जब भी कभी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ना, तो हमेशा हम परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो डिसपॉइंट करते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर प्रॉब्लम आती है तो लोग डिसअपॉइंट होते हैं, सोचते हैं अरे ये क्या हो गया, क्यों आ गई ये प्रॉब्लम, कैसे झेलेंगे, मतलब एग्जैक्टली इस तरह के वर्ड्स होते हैं लोगों के। बट आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग इस तरह, क्योंकि मुश्किलें तो फेस करनी ही पड़ती हैं। ज़िंदगी है, लाइफ है, इसमें परेशानियां आती ही हैं, और परेशानियां आती हैं तभी तो हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी तो हम स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसी परेशानियां आती हैं जिनका कोई हल नहीं समझ में आता है। कभी कभी हम इतना परेशान हो जाते हैं कि हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं उनसे हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और हमको उसका कोई हल नहीं समझ में आ रहा होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा हम हर प्रॉब्लम का सलूशन हमारे पास तुरंत मौजूद होता है। कभी कभी होता है, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लाइफ में जिनका कोई सलूशन ही नहीं समझ में आ रहा होता है, और उस टाइम हम डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं। तो कोशिश करें, जब भी ऐसा कुछ हो, अगर आपसे हैंडल नहीं हो रही है प्रॉब्लम, तो आप ऊपर वाले पर छोड़ दें, भगवान पर भरोसा करें। इससे आपका मन जो है बहुत ज़्यादा शांत होगा। आपको एक सुकून सा महसूस होगा कि अगर मैं नहीं कर सकती तो इन प्रॉब्लम्स को ऊपर वाले पे छोड़ें, और जो ऊपर बैठा ईश्वर है वो आपकी इन प्रॉब्लम्स का जो भी सलूशन निकलना होगा वो आपको देगा। तो आप इस तरह की आस्था रखें उन पर, जिससे कि वो प्रॉब्लम से जो आपको मन में उससे आपको बहुत सुकून और एक बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगी। ज़िंदगी है तो परेशानियां आएंगी हमेशा, कभी कभी गम तो खुशी, ये जीवन का एक हिस्सा है। तो ये तो हमारे जीवन में हमेशा ही रहेगा, क्योंकि ये जीवन है, हमें हर पल कुछ ना कुछ सिखाता है, और हम यहाँ पर सीखने ही आए हैं। इसलिए अपने मन को शांत रखें, चीज़ों को एक्सेप्ट करें, और सुकून भरी ज़िंदगी को महसूस करने की कोशिश करें, और अपनी लाइफ में अपने मन को शांत रखेंगे। जब आप ये सब खुशियों को महसूस करेंगे, आप हमेशा अपने घर में अपने आसपास उन पॉजिटिव चीज़ों को देखें जो आपको इस ईश्वर ने दी हुई हैं। और परेशानियों से लड़ने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने आसपास अच्छी चीज़ों को देखें। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है